इस समय मौजूद हैं हम भिक्खमपुर थाना मर्द जिला गाजीपुर गांव में। भिक्खमपुर गांव निवासी सुशील तिवारी उर्फ मोनू तिवारी ये मुंबई में रहते थे। 9 अप्रैल को मुंबई से ट्रेन से घर के लिए निकले, लेकिन घर नहीं पहुंचे, मोबाइल भी इनका स्विच ऑफ हो गया। परिवार के लोगों ने बताया कि 9 तारीख को मुंबई से निकलने के बाद इनके घर न आने पर घर के लोग परेशान थे और उनके बारे में खोजबीन पूछताछ कर रहे थे। मोबाइल स्विच ऑफ होने से इनका पता नहीं लग पा रहा था। इसी बीच 18 अप्रैल को गांव के बाहर एक पुलिया पर इनका पर्स पड़ा मिला। यही पर्स है जो पड़ा मिला। पर्स को खोलिए। किसी व्यक्ति ने आके पर्स इनको दिया, बताया कि यह पर्स गांव की पुलिया पर पड़ा हुआ है। उसमें कई प्रकार के कार्ड, एटीएम, उनका पता लिखा हुआ था, इसलिए उस राहगीर द्वारा लाकर इनको दिया गया था। 9 तारीख से लापता थे। 18 तारीख को इनका गांव के बाहर पर्स मिला हुआ, पड़ा हुआ मिला। पर्स मिलने के बाद इस अजीब मामले से परिवार के लोग परेशान हैं कि सुशील उर्फ मोनू तिवारी कहाँ चला गया। 9 तारीख को ट्रेन पकड़े थे, उसके बाद से उनका पता नहीं था। घर और परिवार के लोग परेशान थे कि कहाँ चले गए, कहीं उनका पता नहीं लग रहा था। मोबाइल भी स्विच ऑफ थी लगातार। 18 तारीख को सुबह पर्स मिला। पर्स में सभी उनके एटीएम कार्ड और अन्य पता लिखा था, अन्य कागजात भी थे जो उनके पास मुंबई में थे। किन परिस्थितियों में कैसे ये पर्स भिक्खमपुर गांव के गेट के पास पुलिया पर पहुंचा, इसको लेकर सभी लोग परेशान हैं। यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर मुंबई से वो 9 तारीख को निकले, फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कोई उनका पता नहीं था, किसी से बात नहीं हो पा रही थी फोन पर। घर के लोग खोज रहे थे, यहाँ वहाँ मुंबई में भी उनके एक भाई रहते हैं, वो खोज रहे थे कहाँ चले गए। उसी बीच गांव की पुलिया पर पर्स पड़ा मिला। पर्स को खोलिए, जो भी है उसमें निकालिए बाहर। पर्स मिलने के बाद घर के लोग और रिश्तेदार, नातेदार, गांव के लोग सभी परेशान हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे ये पर्स गांव की पुलिया पर पहुंच गया, जबकि युवक लापता है। 9 तारीख के बाद आज 23 तारीख, 24 तारीख हो गई। इस बीच की अवधि में सुशील उर्फ मोनू तिवारी का कुछ भी पता नहीं लग सका है और परिवार के लोग परेशान है कि यह पर्स कैसे पहुंच गया, गांव के पुलिया पर कैसे पहुंचा और राहगीर द्वारा लाकर दिया गया, क्योंकि इनका नाम पता उसमें लिखा हुआ था। उनका फोटो निकालिए। फोटो है आपके पास ना? सुशील तिवारी की ये माँ है और उनके ये भाई हैं। ये लोग यहाँ वहाँ खोज खोज के परेशान हैं कि आखिर मोनू और सुशील कहाँ चला गया। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि सुशील का पर्स गांव की पुलिया पर कैसे पहुंच गया। मुंबई से चला, उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ है, कोई पता नहीं लग सका और इसी बीच उसका पर्स मिल गया। इससे मामले में सभी लोग परेशान हैं कि आखिर सुशील अगर गायब भी हो गया तो उसका पर्स कैसे गांव की पुलिया पर पहुंचा। पर्स में का सभी सामान, एटीएम, कागज, जो भी वहाँ सामान खरीदा था मुंबई में, उसकी पर्ची, ट्रेन के कुछ पुराने टिकट, सब कुछ पड़े हुए हैं। एक का नोट भी पर्स में पड़ा हुआ है, लेकिन वो कहाँ चला गया, किन परिस्थितियों में ये पर्स यहाँ पहुंच गया, इस रहस्यमयी मामले को लेकर सभी लोग हैरत में हैं और परिवार और रिश्तेदार सभी खोजबीन रहे हैं। माँ सही अन्य सगे संबंधी रो बिलख रहे हैं। लड़के का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है।
यह अपने भाई के साथ वहाँ प्राइवेट नौकरी करते थे मुंबई में। भाई ड्यूटी पर गए थे। इन्होंने बताया कि हम घर जा रहे हैं, बैग लेके वहाँ से निकल गए मुंबई से। और निकलने के बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब परिवार के लोगों और भाइयों ने संपर्क किया तो इनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। यह लोग परेशान ही थे, यहाँ वहाँ खोज रहे थे, मुंबई से लेकर यहाँ तक कि ये कहाँ गए कहाँ गए। उसी बीच 18 तारीख को जब इनका पर्स गांव की पुलिया पर पड़ा मिला तो और रहस्य गहरा गया कि आखिर युवक गायब हुआ। मुंबई में ट्रेन में चढ़ने के बाद तो उसका पर्स कैसे पहुंच गया, किसने ला के यहाँ पहुंचा दिया। वो स्वयं भी अगर आया तो फिर कहाँ चला गया, उसको कोई देखा नहीं। और पर्स गांव के ही पुलिया पर क्यों मिला, इस रहस्य को लेकर गांव के लोग और क्षेत्र के लोग परेशान हैं। सब लोग कैसे गांव में पर्स पहुंच गया और लड़का कहाँ गायब हो गया। ये सुशील तिवारी जो मोनू तिवारी जो मुंबई गए थे, घर आ रहे थे, रास्ते में गायब हो गए। उनका पर्स गांव के बाहर पुलिया पर पड़ा मिला। उनकी माता जी हैं यहाँ, क्या नाम है आपका? मीरा तिवारी। तो ये बताइए, मुंबई से जिस दिन चले हो और चलने के बाद 8-10 दिन तो कुछ पता नहीं लगा? नहीं, जब निकले थे तो हमको फोन किए थे वीडियो कॉलिंग। अच्छा। बात कर रही थी। क्या कह रहे बोल थे? रहे थे कि मम्मी पड़ा नहीं, मेरे बाबू आज अच्छे से या गाड़ी में कुछ न कर। आपने समझाया था उनको? तो जब मोबाइल उनकी स्विच ऑफ हो गई फिर मिलाने लगे आपको? जब भी आए लगे कहीं मोबाइल का रिचार्ज को मोबाइल का तो पानी की चार्ज ना डालो, ये से ना पाए। फिर सर्विस लगाओ तो पानी की चार्ज उतर के कहीं चल गए लोग। कितनी न सही ना आपने पहले सोचा कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, डिस्चार्ज था, बाद में सोची कि रिचार्ज ही चले गए? जब कॉल मिलल तब जी घबराए लगल कि या फोन लगल तो गई ना से काम गई ना। ये पर्स उन्हीं का है जो सब मिला है? उन्हीं के पास है। ये उनके पास पहले से ही था? पहले से एक कौड़ी है, इसमें वो कौड़ी दौरे से जनवरी के पैसा ना खत्म होला, कौड़ी मिला है दिया। कौड़ी भी जो दी थी आप उसी पर्स में है? अच्छा अच्छा, जो कौड़ी आप दी थी वो भी पर्स में वैसे ही पड़ा हुआ है? वो सब मिला लेकिन उनका कुछ पता अब तक नहीं लग पा रहा है। आप लोगों ने सब रिश्तेदारी नातेदारी खोजवा लिया? सबके दिखा लेने की कहाँ पर है। तो ये बताइए कि जब वो वहां से गायब हुए तो पर्स कैसे आ गया, कुछ समझ में आ रहा है? वही परेशानी ढेर बढ़ा दिया कि पर्स कैसे आए, वही परेशानी ढेर हो गई। कि पता लगा है एक आपके भाई मोनू उर्फ सुशील तिवारी जो मुंबई से घर के लिए चले ट्रेन से, और उसके बाद उनका पता नहीं लगा। और 9 अप्रैल को चले वो। 18 अप्रैल को भिक्खमपुर गांव के गेट के पास, जो गेट जलालाबाद मर्दा मार्ग के पास स्थित है, उनका पर्स मिला, पड़ा मिला। जी, क्या है कि हमारे भाई छोटे वहाँ पे रहते हैं बोईसर, महाराष्ट्र, मुंबई में। हाँ। उनसे बातचीत करके उन्होंने वहाँ शाम को निकले हैं। कै तारीख को निकले हैं? 9 तारीख को शाम को वहाँ से निकले हुए हैं और बैग लेके निकले हुए हैं, सब सामान के साथ निकले हुए हैं। उसके बाद उनसे सुबह मॉर्निंग टाइम में 11 बजे बात हुआ है। उसके बाद भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। फिर 18 तारीख को वो 9 तारीख को निकले तो फिर आप लोग फोन किए उन पर कभी? हाँ, फोन का ट्राई होता रहा। कब से मोबाइल उनका बंद बताने लगा? 9 तारीख से ही बाद में उनका मोबाइल बंद है। 10 बजे से 9 तारीख के 10 बजे से हम लोग 9 बजे से ट्राई करना चालू किए। उसके बाद उनका मोबाइल बंद बता रहा है, अभी तक ही भी बंद बता रहा है। इसी बीच में हमें 18 तारीख को मॉर्निंग टाइम में 6 बजे के 55 मिनट पर कॉल आया हमारे घर से 400 मीटर दूरी पे। फिर हम वहाँ जाके मौके पे देखे तो हमारा उनका मतलब 400 मीटर दूरी पर जो मर्दा जलालाबाद रोड से जुड़ा भिक्खमपुर गांव का गेट लगा है, वही पुलिया है? जी जी, पुलिया के पास। तो गए तो वहाँ क्या देखे आप? वहाँ पे मेरे को 4 लड़के छोटे छोटे थे। उन्होंने मेरे को कॉल किया था। हाँ। और कॉल करने के बाद मैं जब गया तो मौके पर देखा कि वो पर्स है, पर्स में जो भी ATM है और जो भी सामान जो थी वो मिला मेरे को। तो पर्स में मोबाइल नंबर था, उसी पे फोन किया गया? वो पैसा भेजा गया था, जो बैंक का स्लिप आती है ना, उसी पर मोबाइल पे ये थी। स्लिप में नंबर छपा हुआ है मेरे भाई का।
अच्छा। ये है, उसके पे कॉल गया, उसके बाद उन्होंने मेरे पास कॉल किया, फिर मैं वहाँ पे मौके पर पहुँचा, फिर वो पर्स मेरे हैंड ओवर हुआ। उसके बाद से मैं पता कर रहा हूँ, मगर कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल तो रहा। पर्स या उन्हीं का था? हाँ, पर्स उन्हीं का। अब पर्स में क्या क्या था? एटीएम पिन है और पर्ची है बैंक का दो, बाकी और भी उनके कुछ 1 रुपए का नोट भी मिला है उसमें। मतलब सब ये कागजात सुशील उर्फ मोनू तिवारी के हाँ, थे? मोनू का ही, उनका है, सुशील तिवारी का ही। सुबह आपको मिल गया? सुबह मिला। उसके बाद तो वो परेशानी और आप लोगों की बढ़ गई। हाँ, परेशानी बढ़ चुकी है, इसीलिए मैं पूरे रिश्तेदारियों में फोन किया, उसके बाद कई जगह जाके भी देखा, बट उनका कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, न तो कोई उनकी अभी हमको सूचना मिल चुकी है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि मुंबई से चले गायब हुए, पर्स यहाँ कैसे पहुंचा? पर्स ये कहाँ पहुँचा और यहाँ पे आए तो मिले क्यों नहीं, सबसे बड़ी परेशानी का ये मुद्दा अरे वो आएंगे तो दूसरा भी तो कोई रख सकता है लाके। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर अगर वहाँ आए पर्स उन्हीं का है तो पर्स तो उनके पास ही आया, हम्म। पर्स तो उन्हीं का है पूरा। तो क्या कर रहे हैं प्रयास आप लोग उनको खोजने के लिए आप? ना ना, उसके अलावा कोई कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं? कानूनी कार्रवाई के लिए मैं थाने पर कल गया था, कानूनी कार्रवाई के लिए, और मगर वहाँ मुंबई में भी मुंबई में अभी आज भाई को भेजा हूँ वहाँ कार्रवाई करने के लिए। गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए? हाँ, वो दर्ज करवाने के लिए, तो अभी गए हुए हैं, जैसा भी होता है तो उसको भी बात करेंगे। तो आश्चर्य में है और ये रहस्य बना हुआ है कि मुंबई से घर के लिए निकले सुशील तिवारी, रास्ते में अज्ञात परिस्थितियों में गायब हो गए। 9 तारीख को निकले वहां से, 18 तारीख को गांव के पुलिया पर पर्स कैसे पहुंच गया, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। इस पर्स गांव के इस गेट पर, जो बरौदा जलालाबाद मुख्य मार्ग के पर गेट बना है गांव का, यहीं पर पुलिया है, इसी पर पर्स मिला।